Morning student, this is your 8th class science and today we are going to start a new chapter, new semester syllabus, third biology, third chapter ecosystem. ठीक है, biology third chapter ecosystem, page number 31. So first of all we will discuss what is ecosystem. Ecosystem क्या होता है? Ecological system. एक इकोसिस्टम वो होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, जो मिल करके एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? इकोलॉजी से आपका, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स और आपके एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है, उसमें वहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स रहते हैं, वो मिल करके क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम. इसमें क्या है? एयर भी प्रेजेंट है, सॉइल भी प्रेजेंट है, विच इज़ नॉन लिविंग. प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग मिल करके क्या बना लेते हैं? इकोसिस्टम बना लेते हैं. ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हम लोग हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. Initiating activity, plan a visit to a garden, mark a small area in a garden, list all the living and non living thing to present day. अभी आप घरों में हैं, एक गार्डन में जाइए, छोटा सा एरिया मार्क कीजिए और वहाँ पर जो जो चीज़ें प्रेजेंट है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी छोटा सा प्लांट, बड़ा सा प्लांट, उसको लिख लीजिए. विजिट नियर बाय पॉन्ड, लिस्ट ऑल द लिविंग. अब एक पॉन्ड में जाइए और सेम वही प्रोसीजर कीजिए, मेक अ कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए. जब आप चार्ट बनाएंगे यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट. अलग अलग इन्वायरमेंट में, मतलब जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक थे और जो ज़मीन पे रहने वाले वो अलग अलग थे. फॉर एग्जाम्पल यू माइट एन अर्थ फॉर्म इन द गार्डन एंड द स्नेल नियर अ पॉन्ड. नियर अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के पास आपको स्नेल मिल सकती है, लेकिन गार्डन में आपको अर्थ फॉर्म मिल सकती है. ठीक है. डू यू थिंक दैट लिविंग थिंग्स कुड सर्वाइव इफ देयर इज़ नो लिविंग नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट इन द इन्वायरमेंट? आपको लगता है कि लिविंग थिंग यानी कि लिविंग यानी जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं अगर नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर है, सॉयल है, वो प्रेजेंट ना होती? दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन इन्वायरमेंट. एक एनिमल के आसपास जो भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, आसपास जो सराउंडिंग होती है, जो उसको घेरे रखती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. उसको क्या बोलते हैं? हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट होते हैं. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. जैसे लिविंग है आपका, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दीज आर लिविंग. ठीक है. नॉन लिविंग है, एयर है, सॉइल है, आपका वाटर है, दीज आर नॉन लिविंग. तो लिविंग नॉन लिविंग मिल करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. उसके बाद नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. देखिए, a variety of plant and animal present on the earth, these interact continuously with each other and also with their environment for various metabolic process such as respiration, nutrition. A variety of plant and animal, variety मतलब बहुत सारे तरह के plant and animals are present on the earth, earth पर जो present है, these interact continuously with each other. ठीक है. interact में ऐसा नहीं हो आपस में बैठ के बातें करते हैं. इंटरैक्ट मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं. ठीक है. इंटरैक्शन मीन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. ऑल्सो विद देयर इन्वायरमेंट फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी वो कांटेक्ट में रहते हैं. फॉर द सच एज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए, न्यूट्रिशन फूड के लिए, रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना. ठीक है. और फूड, न्यूट्रिशन फूड के लिए. The study of the interrelationship of the living organism with one another
ऑल्सो विद द फिजिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग चीज़ों के साथ, जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, इनके साथ जो रिलेशन है उसको हम जब स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम उसको? इकोलॉजी। एंड इकोसिस्टम इज़ ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया interact among themselves also with their surrounding environment in stable and self sustained manner। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर की एक यूनिट है। जैसे मान लो नेचर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है ना, नेचर ने इंडिया बनाया, नेचर ने अफ्रीका, ये सब चीज़ें बनाई है, नेचर ने ही बनाया है। जंगल, आपके पहाड़, आपकी नदियाँ, जितनी सारी चीज़ें हैं सब नेचर ने बनाई हैं, ठीक है। तो नेचर की क्या है? यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स को जोड़ जोड़ कर ही पूरी क्या अर्थ बनी है ना, पूरा यूनिवर्स बना है इवन। तो वो सब क्या है? फंक्शनल यूनिट है। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ जो उसके आसपास है। एंड स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेन मैनर, स्टेबल फॉर्म में, स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेन मैनर मतलब अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ, वो सर्वाइव कर पाएँ, इस मैनर में वो रखते हैं, ठीक है। इस मैनर में वो अपने आप को इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी टू स्टडी इकोलॉजी। इकोसिस्टम क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है ताकि हम इकोलॉजी को स्टडी कर सकें, ठीक है। इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें रहती हैं और क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अ पॉन्ड, ये पॉन्ड है, इसमें लिविंग क्या है? डक्स हैं आपकी, फिशेस हैं आपकी, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे। नॉन लिविंग और प्लांट्स हैं, ये सब क्या है? लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या होंगे? वाटर है आपका, सॉयल है, और ये आपके रॉक्स हैं, ये नॉन लिविंग है। ये ऑल दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, और एक साथ रहते हैं और रहकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। तो ये एक क्या है? इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इकोसिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी। जितने भी इकोसिस्टम होते हैं कैसे कैरेक्टराइज होते हैं? फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, एनर्जी और न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है। जैसे कि आपने प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या देते हैं? अपनी फ्रूट देते हैं ना, इसको सन से एनर्जी लेते हैं, उसको फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं, वो फ्रूट हम खाते हैं, ठीक है, और वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिएंट और एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना, सन से प्लांट्स में, प्लांट से हमारे अंदर। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज पडल इन अ फॉरेस्ट एज बिग एज ओशन। इकोसिस्टम सबसे छोटा भी हो सकता है, मतलब एक छोटा सा गड्ढा भी हो सकता है जिसके अंदर क्या है? आपकी क्या प्रेजेंट है? मिट्टी प्रेजेंट है, ठीक है। उसको भी हम क्या, तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे, कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो वो छोटा, तो इकोसिस्टम आपका छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। एक ओशन भी एक इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इट कैन बी अ नेचुरल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट। नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है जो नेचर ने खुद बनाया है, जैसे फॉरेस्ट है कोई भी। एंड अ मेडो और एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सच एज अ फिश फार्म। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकता है, जैसे आपका फ़िश फार्म है, आप जहाँ पे फ़िश को रखा जाता है और उनकी जो मिलने वाली चीज़ें हैं लाइक मीट है और ऑयल है, वो सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। एन इकोसिस्टम इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इकोसिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? इट इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। इसमें कौन कौन से होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड जो आपके घास वाले एरिया होते हैं, डेजर्ट जो आपकी रेतीली जगह होती हैं, दैट आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ज़मीन वाले। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक मीन्स रिलेटेड टू वाटर,
इट इंक्लूड्स पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर। इसमें क्या होता है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं और रिवर्स। ठीक है, तो पेज नंबर 32 तक यू हैव टू रीड एंड रिवाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।